आज हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में, जो रिसर्च का एक तरीके से हार्ट होता है। लेकिन अगर आपको डेटा को समझना है और इंटरप्रेट करना है, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि डेटा एनालिसिस करते कैसे हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे कि डेटा एनालिसिस को हमको कैसे करना है और किस तरीके से करना है और किस-किस तरीके का डेटा एनालिसिस हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, जिसको हम लोग आज समझने जा रहे हैं और इसके बगैर आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स का या डेटा एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है। डेटा एनालिसिस आपकी रिसर्च का बैकबोन होता है। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अपने फाइंडिंग को इफेक्टिवली जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा एनालिसिस में कमी है, तो ये आपके रिसर्च को का जो इम्पैक्ट है उसको काफ़ी कम कर देता है या कंप्रोमाइज़्ड कर देता है। तो पहला स्टेप ये है कि हमको जो है अंडरस्टैंड करना है डेटा के टाइप्स को। तो डेटा के टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपका डेटा कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है? तो पहले इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये आपके एनालिसिस का एक बेस बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे समझना कि कौन-सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेगा, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चूज़ द राइट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन-सा टेस्ट लगाना है, तो इसका आंसर रिसर्च क्वेश्चन और डेटा टाइप में छुपा हुआ है। अगर आपके पास में कैटेगोरिकल डेटा है, तो आपको चाई स्क्वायर टेस्ट जैसे ऑप्शन चूज़ करने होते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं, तो कोरिलेशन, रिग्रेशन या टी-टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? इसके लिए ऑनलाइन कोई टूल्स है, जैसे आपके ग्राफपैड, फ्रिज और एसपीएसएस का आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। टूल्स की बात तो हो गई है, लेकिन अगर आपको इन टूल्स का यूज़ करना नहीं आता है, तो डोंट वरी, आगे के मिनट में हम आपको टूल्स का बहुत ही बेसिक चीज़ हम आपको समझाएँगे। इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं आएँगे कि कौन-सा टूल कैसे काम करता है। बट एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन-कौन सा टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो टूल्स जैसे आपने बहुत बेसिक में सुना होगा, एक्सेल है, पाइथन है, आर आजकल डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप बिगिनर हैं, तो आप एक्सेल से स्टार्ट कीजिए। एक्सेल में पिवट टेबल्स और फॉर्मूला जैसे एवरेज या एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो थ्रू आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। एडवांस लेवल के लिए अगर आपको जाना है, तो आप पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पंडास है, नमपई है, ये सब का यूज़ कर सकते हैं और इसको सीखना भी काफ़ी आसान पड़ता है। पाइथन में अगर आप लार्ज डेटा सेट को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी पड़ जाएगा और इनके लिए बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, जहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विजुअलाइज़ेशन करना चाहते हैं, तो आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं या सीबन आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकता है। तो टूल को सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करें? इसका भी सॉल्यूशन है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज़ और एआई का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में काफ़ी कम टाइम है, जो टूल्स को आप नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जैसे कि आप कैगल है, कोर्सेरा है या यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं और उनके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज़ भी हैं। तो वहाँ पर जा करके आप उन टूल्स का एक बेसिक वर्ज़न सीख सकते हैं। उसके लिए कहीं क्लास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ एआई टूल्स हैं, जैसे चैटजीपीटी हुआ या डेटा रोबोट, वो भी आपको सजेशन करेंगे और बेसिक एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। तो ये टूल आपके डेटा को क्लीनिंग और इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन याद रखिए, एआई का यूज़ करते वक़्त अपने कॉन्सेप्ट को समझना इक्वली ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जैसा कमांड देंगे उस तरीके का वो रिज़ल्ट हमको बना कर के देंगे, तो वो सही है या गलत है, ये भी काफ़ी हद तक आपके जो प्रॉम्प्ट यूज़ आपने किए उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप
सवाल ये है कि डेटा क्लीनिंग कैसे करें? क्योंकि अगर डेटा क्लीन नहीं है, तो एनालिसिस एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे हम इस पर बात करेंगे कि हम डेटा को कैसे क्लीन करें? डेटा क्लीनिंग की क्रिटिकल स्टेप होता है। अक्सर इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका डेटा इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट है, तो रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आएगा। जो मिसिंग वैल्यूज़ को हम हैंडल करते हैं या डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना भूल जाते हैं, आउटलायर को आइडेंटिफाई जो करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक्सेल में आप फिल्टर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस लेवल के लिए पाइथन में डेटा फ्रेम या प्रोपना या फिल्पना ऐसे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा क्लीनिंग करने के बाद आप अपने फाइंडिंग को कैसे प्रेज़ेंट करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि प्रेज़ेंटिंग रिज़ल्ट इफेक्टिवली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एनालिसिस कर लेना काफ़ी नहीं है, आपके रिज़ल्ट का प्रेज़ेंटेशन भी इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ग्राफ्स और चार्ट का यूज़ कीजिए, जो आपके डेटा को विजुअली सिम्प्लीफाई करते हैं। एक्सेल में आप चार्ट बनाना काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए, तो आप टेबलू और पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने में मदद करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए क्लियर लेबलिंग और करेक्ट स्केल को ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, क्या अब आप रेडी हैं डेटा एनालिसिस की जर्नी शुरू करने के लिए? तो अभी आपने जो ऊपर समझा है, इतने सारे चीज़ों को समझा है, तो उससे हम लोग कुछ एक फाइंडिंग टाइप का हम बता सकते हैं कि कुछ हमारी क्या फाइंडिंग हो सकती है इस वीडियो से। तो हमने जो डिस्कस किया हुआ है कि इनएडुकेट डेटा एनालिसिस स्किल को कैसे टैकल किया जा सकता है। सबसे पहले हम अपने डेटा को समझते हैं, फिर करेक्ट स्टैटिस्टिकल टूल को टेस्ट करते हैं। जैसे टूल्स जो नॉर्मली यूज़ होता है, उसमें एक्सेल, पाइथन और टेबलू को हम लोग सीख सकते हैं, या उनको हमको सीखना ज़रूरी होता है। डेटा क्लीनिंग और प्रेजेंटेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके एनालिसिस को इम्पैक्टफुल और एक तरीके से डिसाइड करता है कि आपका डेटा किस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब